हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिज़ाइन बनाओ। आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम टेक्सचर ग्रेन अप्लाई कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में और या फिर अपने किसी पिक्चर में, और किस तरीके से हम उसमें ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं और कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे किस तरीके से। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे और आप चाहते हैं ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग लर्न करके अपना करियर ग्रो करने के लिए, तो आप अभी इसी वक्त इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए आगे लाता रहूँगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि टेक्सचर क्या है। तो टेक्सचर आप ऐसे जानिए कि टेक्सचर किसी भी चीज़ का स्किन टोन होता है, एक उसकी फिनिशिंग होती है। जिस तरीके से आप दीवार पे पेंट करते हो, तो पेंट जिस तरीके से होता है, पेंट होने के बाद जो उसकी फिनिशिंग होती है, जो उसका स्किन टोन होता है, वो आपका टेक्सचर होता है। जिस तरीके से वो अपीयर होता है, अगर दीवार पुरानी है तो उसका टेक्सचर थोड़ा अलग होगा, ठीक है। इस तरीके से टेक्सचर आता है। मैं आपको टेक्सचर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे के भी समझा देता हूँ कि यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एक बना दिया रेक्टेंगल, ठीक है। और मैंने पिछले वाली क्लासेस जो स्वेचेस हुई थी, आप अगर मिस कर दी हैं तो आप यहाँ देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया हुआ है कि पैटर्न्स हैं और पैटर्न्स के अंदर हमारे जो है टेक्सचर्स भी आते हैं। तो अगर मैं उसमें स्वेचेस लाइब्रेरी भी होती है, वो भी मैंने बताया। तो आप यहाँ पे जाएंगे, विंडोज़ में एक स्वेच लाइब्रेरी होती है। यहाँ पे आप जाके जब देखेंगे पैटर्न्स, तो पैटर्न्स में आप जब जाएंगे बेसिक ग्राफिक्स में, आपको मिलेगा बेसिक ग्राफिक्स टेक्सचर्स। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपके पास तमाम यहाँ पे टेक्सचर्स ओपन होके आ जाते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो आपको एक पर्टिकुलर टेक्सचर ओपन होके आ गया। इसी तरीके से तमाम यहाँ पे टेक्सचर दिए हुए हैं जिसके अपीयरेंस और इसकी जो है अरेंजमेंट अलग अलग है, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी टेक्सचर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टेक्सचर और भी दिया हुआ है। इफेक्ट आप जाएंगे और यहाँ पे पर्टिकुलरली टेक्सचर ही अलाउ आपको दिया हुआ है। तो टेक्सचर पे आप देखेंगे कई सारे हैं हमारे पास। क्रैकुलर है, ग्रेन है, मोजाइक टाइल्स है। मैं यहाँ पे हम ग्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम ग्रेन को क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे कि एक नया विंडो हमारे पास ओपन होके आ गया है और आपको ग्रेन उसमें अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी उसमें ग्रेन है और यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे बाकी और भी चीज़ें हैं। तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप ग्रेन पे ही हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ग्रेन के अंदर 2-3 प्रॉपर्टीज़ और दी हुई हैं, जिस तरीके से इंटेंसिटी और कॉन्ट्रास्ट है। इंटेंसिटी आप जितनी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका ब्लैक उसमें अपीयर होगा, ठीक है। और जितनी कॉन्ट्रास्ट आप इसको बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रास्ट में भी आपका ये चीज़ में चेंज होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक टेक्सचर लगाया हुआ हूँ, तो इस टेक्सचर को पहले हटा देते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट से करके फिर से आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे मैं गया इफेक्ट में जाके टेक्सचर को ओपन किया ग्रेन, ठीक है। और जब मैं ग्रेन को ओपन किया तो अब आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पे क्या हो रहा है चीज़। अब मैं इंटेंसिटी को देखिए, इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया तो आप देखेंगे कि ग्रेन के पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, वो कितने इंटेंस हो रहे हैं वो इंटेंसिटी बताता है। और इसी तरीके से कॉन्ट्रास्ट को मैं जब मैं कम या ज़्यादा करता हूँ तो इसकी चीज़ें ये यहाँ पे चेंज होती हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है, रेगुलर आप कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं, या फिर स्प्रिंकल्स कर सकते हैं। ये जिस तरीके से आप चाहिए उस मर्जी से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ग्रेन के अंदर सिर्फ स्टीपल्ड के बारे में, ठीक है। तो अब मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्रेन जो है पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे दाने जो होते हैं वो आपके अरेंज किस तरीके से वो यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि इतना सब कुछ करके हम पाएंगे क्या, हमारा जो एंड रिजल्ट होगा वो कैसा दिखेगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ और आप खुश हो जाएंगे कि किस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, मैंने जूम किया हुआ था, ये मैंने बनाया हुआ है और इसमें मैंने टेक्सचर ग्रेडियंट के साथ, कलर्स के साथ अप्लाई किया हुआ है। आप देखेंगे कितना अच्छे तरीके से ये दिख रहा है हमें। और मैं इसको जूम इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेक्सचर लगा हुआ है, ग्रेडियंट भी लगा हुआ है और कलर भी अच्छे से चूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यूज़ करके कोई भी बर्थडे कार्ड या फिर कोई भी पोस्टर बैनर आप बना के वो चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। और अब हम इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर लेंगे। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे कलर फिल कर लिया, यहाँ पे सपोज़ मैंने ये रेड फिल कर लिया, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका स्ट्रोक बंद कर लेते हैं और इसके बाद इसका देखिए स्ट्रोक हम यहाँ से बंद कर लेंगे और हमारे पास सिर्फ फिल है। अब इसके बाद इसकी एक कॉपी और बना लेंगे, ठीक है। तो Ctrl+C और Ctrl+F कर देंगे। Ctrl+F से वो उसके ऊपर फ्रंट में पेस्ट हो जाता है, ठीक है। हमारे पास 2 कॉपी यहाँ पे दिखा दिया मैंने।
अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट के लिए मैंने यहाँ से विंडोज से ग्रेडियंट पैनल ओपन कर लेना है और ग्रेडियंट यहाँ से ओपन कर लिया मैंने। इसको जब मैं यहाँ पे ग्रेडियंट क्लिक करता हूँ तो देखिए आप यहाँ पे एक ग्रेडियंट आ गया है। ठीक है, पीछे जो हमारा रेड कलर का रेक्टेंगल है वो छुप गया है, सामने हमारा ग्रेडियंट आ गया। अब हमको इस ग्रेडियंट पे टेक्सचर लगाना है, तो हम इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके टेक्सचर पे जाके ग्रेन लगा देंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ग्रेन किया और एक नया विंडो मेरे पास ओपन हो गया। अब आप देखेंगे कि इसका अपीयरेंस थोड़ा सा चेंज हो गया है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अब आप यहाँ पे मेक श्योर कर लीजिए कि आप स्टिपल्ड पे हैं, स्टिपल्ड ऑप्शन पे, और इंटेंसिटी को घटाइए बढ़ाइए, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा प्ले करिए जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए अपने आर्ट वर्क से किस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, तो इंटेंसिटी मैं इसको थोड़ा सा घटा रहा हूँ तो इससे ग्रेन कम हो रहे हैं और ज़्यादा हो रहे हैं इस तरीके का, और कॉन्ट्रास्ट से ये शिफ्ट होता है इस तरीके से। तो आई थिंक मुझे आई एम गुड, इतना ठीक है मुझे लग रहा है, उसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा ग्रेडियंट के साथ जो है ग्रेन अरेंज हो गया है, लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि जो मेरा पीछे वाला कलर है वो तो छुप गया है, तो हम सामने वाले कलर को थोड़ा सा उसकी ओपेसिटी कम कर देंगे, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बना देंगे ताकि मेरा रेड कलर पीछे से दिखे। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसको मैंने अराउंड 24 किया और आप देखेंगे कितना बेहतरीन तरीके से टेक्सचर यहाँ पे बन के आ रहा है। मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे ग्रेन आ गया है और इसमें ग्रेडियंट भी अप्लाई है, कलर भी ठीक से चूज़ किया हुआ है और टेक्सचर भी हमारा लगा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपको बन के दिख रही है, आप इससे बहुत अच्छा चीज़ बना सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, तो आइए अब हम एक बढ़िया सा इसमें एक अच्छा इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मेरा हो गया, अगर मुझे ग्रेडियंट चेंज करना हुआ तो मैं क्या करूँगा, तो आप इसके ऊपर ग्रेडियंट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रंट वाला जो मेरा फोटो है वही उस पर ग्रेडियंट लगा हुआ है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैं दोबारा विंडोज़ पे जाके यहाँ से ग्रेडियंट ओपन कर लेता हूँ। तो अभी मेरा लीनियर ग्रेडियंट था। ठीक है, वैसे मैं ग्रेडियंट के बारे में डिटेल क्लास आगे लेके आऊँगा, अभी के लिए मैं फिलहाल आपको टेक्सचर ग्रेन के बारे में बता रहा हूँ, तो जस्ट ओवरव्यू बताता हूँ। ठीक है, तो ये लीनियर ग्रेडियंट है। लीनियर ग्रेडियंट इधर से उधर या उधर से उधर एक इसमें एक्सिस में होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये सेंट्रल रेडियल ग्रेडियंट है, इसको मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये कभी कभी पीछे बैकग्राउंड हमें यूज़ करना होता है किसी फोटो के, उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद कलर आपको चेंज करना है, तो कलर क्योंकि पीछे रेक्टेंगल भी लगा हुआ है, आप इसका कलर जाके यहाँ पे चेंज कर दीजिए, आपको ब्लू कलर मिल गया। तो ये जादू होता रहेगा अगर आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे और बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगा। तो आइए जल्दी से फटाक से एक अपना बढ़िया सा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसा कि हम हर क्लास में करते हैं। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक सीनरी टाइप कुछ बना लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि यहाँ पे ये जो हमने बनाया था, ठीक है, इसको रेडियल ही, इसका हम पहले कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने लीनियर किया हुआ था, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ब्लू। ठीक है, इस टाइप का मैंने कर दिया और इस तरीके से लगा दिया। और इसका ग्रेडियंट हम अलग तरीके से कर देते हैं, मतलब यहाँ से लेके इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया मैंने। ठीक है, नीचे से हल्का है, ऊपर डार्क है, इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और अपने इस साइज़ के बराबर कर लेते हैं जो मेरा रेक्टेंगल है। इन दोनों को ग्रुप कर लेंगे, नहीं तो फिर ये दोनों जो है अलग अलग हो जाते हैं। कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लिया मैंने और यहाँ पे जाके इसको बड़ा कर लेता हूँ, बिल्कुल रेक्टेंगल के फॉर्म में मैंने बना लिया। ठीक है, अब इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ रख लेते हैं। अब इसमें हम बनाएंगे ग्राउंड। ठीक है, एक सीनरी में ग्राउंड होना चाहिए हमारा। तो हम यहाँ से सबसे पहले इसको डिफ़ॉल्ट से क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम L दबा के यहाँ पे हम ले लेंगे एक अच्छा सा सर्कल। ठीक है, सर्कल यहाँ पे लेंगे, इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से और इसी की एक कॉपी ले लेंगे, कुछ इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट M दबाएंगे और एल्ट करके यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ये जो है ये ट्रिक में, ये जो है प्रॉपर्टी मैंने बताई हुई है, अगली यहाँ पे जो मैंने क्लास की हुई है वो आपका यहाँ पे दे रहा होगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो उसमें मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा।
ये शेप बिल्डर होता है एक्चुअली, तो शेप बिल्डर से कट हो जाता है या ज्वाइन हो सकता है, दो कोई भी शेप होती है, उतना कटिंग नहीं है, आप देख लीजिएगा। और इसमें मैं दोनों में कलर फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक में मैं थोड़ा सा डार्क फिल कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा डार्क फिल कर लेते हैं, और इसमें थोड़ा सा हल्का फिल कर लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसमें से दोनों में से स्ट्रोक हटा देते हैं, स्ट्रोक थोड़ा सा बुरा लगता है। अब देखिए बिना स्ट्रोक के अच्छा लग रहा है, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपना करीब इतना, ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम इसके ऊपर एक, ये सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि इसको लॉक कर देते हैं, तो कंट्रोल 2 से ये लॉक हो जाता है। तो हमने ब्लू वाला जो स्काई है उसको मैंने लॉक कर दिया, कंट्रोल 2 से लॉक हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अब हम यहाँ पे एक जाएंगे और यहाँ पे सूरज बनाएंगे। तो मैंने फिर से सर्कल ले लिया और एल शिफ्ट के साथ में यहाँ पे एक सूरज बना लेता हूँ, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है। और इसका कलर हमें सही करना है, तो कलर हम ले लेते हैं ब्राइट रेड टाइप का, इस टाइप का ले लेते हैं, बहुत ब्राइट हो गया, ये सही है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सूरज से काम करते हैं। सूरज में क्या करना है, कंट्रोल C करेंगे और कंट्रोल F कर लेते हैं, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें डबल ऑब्जेक्ट ही बनाना रहेगा जब भी टेक्सचर ग्रेन लगाएंगे तो, ठीक है। ये भी 2 ऑब्जेक्ट हो गए, यहाँ पे देखिए। अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगा ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, ये हो गया लीनियर। एक्चुअली जो सर्कल होते हैं उसमें रेडियल ही चलता है, तो हम रेडियल ग्रेडियंट ही चलाएंगे। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, रेडियल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस पर ये रेडी, अब हम इस पर इफेक्ट में जाके ग्रेडियंट टेक्सचर ग्रेन लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने लगाया, और अब देख लेते हैं इंटेंसिटी थोड़ी सी कम ज़्यादा कर लेते हैं, वो अपने ऊपर है। और कंट्रास्ट को भी कर लेते हैं हल्का सा इस तरीके से, आई थिंक ठीक है ये। और इसको मैंने ओके कर दिया, और अब हम इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, ठीक है। तो तकरीबन आप जो 20 से 30 के बीच में रखेंगे तो काम चल जाएगा। तो आई थिंक ये ठीक लग रहा है। इसी तरीके से हम ग्राउंड का भी देख लेते हैं। इस ग्राउंड को कंट्रोल C किया, कंट्रोल F कर दिया, इसके ऊपर पेस्ट कर दिया, और इसके ऊपर हम लगा देंगे अपना ये लीनियर ग्रेडियंट लगा देंगे, ठीक है। तो लीनियर के ग्राउंड है, ये सेमी सर्कल है, हम इस पे लीनियर ग्रेडियंट लगाए हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम फिर वैसे ही कर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ग्रेडियंट कहीं और से कॉपी करना है तो आप सिंपली इसके ऊपर, अभी ये 2 ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप जो है जहाँ पे आप ग्रेडियंट लगाएंगे वहाँ पे आई ड्रॉपर ले जाइए, वहाँ से पिक कर लेगा। देखिए कैसे होता है। इसमें मुझे ग्रेडियंट लगाना है, मैंने यहाँ पे आई ड्रॉपर लिया और इसको क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पे ये नीचे से ऊपर की तरफ ये ग्रेडियंट लगा दिया है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इस पर ग्रेडियंट बन चुका है। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इफेक्ट में जाकर टेक्सचर में ग्रेन लगा दूंगा, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरीके से ग्रेन आ गया। इंटेंसिटी सही कर लेंगे, कितनी इंटेंसिटी चाहिए हमें, आई थिंक ये ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट इट्स फाइन। अभी यहाँ पे कर लिया मैंने ये, इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, कंट्रोल C और कंट्रोल F कर लिया, और आई ड्रॉपर से इसका ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके का ले लिया मैंने, ग्रेडियंट ले लिया, और अब इसके ऊपर वैसे ही सिमिलरली इफेक्ट में जाके टेक्सचर लगा देंगे ग्रेन, ठीक है, और ग्रेन लगा देंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं कितना चाहिए, आई थिंक कितना ठीक है, और ओके कर लिया, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे बन के आ गया ये चीज़। और अब हम जल्दी से बादल बना देते हैं, ठीक है। बादल का भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से, ब्लॉब ब्रश से बता देता हूँ, ये भी मैंने अपने पिछली क्लास में बताया हुआ है, तो ब्रश से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पहले एक सर्कल बनाता हूँ, एक पहले यहाँ पे ब्लॉब ब्रश ले लेते हैं, ठीक है। ब्लॉब ब्रश की साइज़ देख लीजिए आप, इतना बड़ा है ये, दैट्स फाइन, अब मुझे सही लग रहा है। यहाँ पे मैं इसको ब्लॉब ब्रश का है तो ये स्ट्रोक, लेकिन ये शेप होता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो है कॉन्सेप्ट है। और इसको मैंने एक काम करते हैं, पहले इसको डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं और इसको चेंज करते हैं इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे बनाते हैं, एक ये बन गया, एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके का ये बादल हो गया हमारे पास। और इसको देखिए पूरा एक शेप है, कंबाइंड शेप है। इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक कॉपी ले लेते हैं और इसके छोटे से छोटा साइज़ कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक ये सही है। अब हम क्या करेंगे, अब फिर इस पर कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल F कर लेंगे, और इस पर क्या कर लेंगे, फिर से अपना रेडियल, ये हो गया। या तो आप आई ड्रॉपर से भी ले सकते थे, इफेक्ट में जाइए, टेक्सचर में जाइए, ग्रेन कर दीजिए, और आई थिंक दिस इज़ गुड, ये सही है। यहाँ लगा दिया, इसका हम ओपेसिटी कम कर देंगे लगभग 26, दैट्स फाइन, ठीक है। और इस पे भी यही कर लेते हैं जल्दी से, कंट्रोल C कंट्रोल F किया मैंने, और इस पे लीनियर ग्रेडियंट लगा दिया, इफेक्ट किया, टेक्सचर किया, ग्रेन किया, और इस पे भी इसी तरीके का लगा दिया, और ओपेसिटी को मैंने कम कर दिया, ठीक है। आई थिंक देखिए, तो हमारे पास बहुत अच्छा सीनरी यहाँ पे बन के आ गया है। यहाँ पे चाहे तो हम टेक्स्ट लिख देते हैं, क्लिक किया मैंने, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया कुछ भी,
और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा ताकि आपको दिखेगा। ये क्लिक कर लिया मैंने और इस पर लिख देते हैं इस तरीके से सीनरी। ठीक, ये हो गया हमारा सीनरी। और इसके ऊपर हम वाइट कलर डाल देते हैं इस तरीके से। इसका हम कर देते हैं बोल्ड और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। यहाँ पे कर दिया मैंने। और एक काम करते हैं, इस पे हम पैटर्न भी लगा देते हैं, कोई पैटर्न लगा देते हैं। सपोज़ हमारा ये है और इस पे देख लेते हैं इस तरीके से पैटर्न लग रहा है। और कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं आप इस पे आप सर्च करके, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो अभी के लिए तो मैं फ़िलहाल प्लेन ये रख देता हूँ, ग्रेडियंट टाइप का कुछ रख देता हूँ, या आपको मैं कलर लगता हूँ इस तरीके से, वाइट रख देते हैं, दैट्स फाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसमें पैटर्न भी लगा सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग इसको समझ चुके होंगे। और ये वाले जो मैंने बनाई हुई थी डिज़ाइन, ये मैंने उसी तरीके से बनाई है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और जैसा मैंने दिखाया आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये क्लास आप लोग को अगर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, लाइक तो बनता है, इस पर लाइक करिए। और अगर आप शेयर करना चाहते हैं आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं सपोर्ट ऐसे आपसे लेता रहूँ। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं जल्दी लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।